हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एजुकेशन में। दोस्तों, जैसे कि पता है कि बिहार एसएससी का एग्ज़ाम आपको अगस्त के बाद कभी भी हो सकता है का अगस्त में भी हो सकता है। तो ये अगर आप बिहार एसएससी का फॉर्म भरे हैं या बिहार एसएससी का तैयारी करते हैं या बिहार एसएससी का तैयारी करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको बता दें कि बिहार एसएससी या बिहार एसआई में जीके जीएस का बहुत बड़ा रोल होता है। जिसमें बिहार एसएससी 75 को जीके जीएस और करंट अफेयर सब मिला के पूछता है और जीके 75 को मैथ रीजनिंग पूछता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बता दें कि जो बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस करते हुएगा उसमें 150 क्वेश्चन होते होगा, जिसमें हम आपको 75 को जीके जीएस और करंट अफेयर हम आपको इस वीडियो में बताने वाला है। अगर आप भी तैयारी करते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें सारा का सारा जो डायरेक्ट हम सेट प्रैक्टिस आपको कराएंगे। मात्र 10 से 15 मिनट में आप पूरा का पूरा सेट रिवाइज कर लीजिएगा। कोई भी चैनल को अगर आप पढ़ते हैं ना, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी सबसे ही मतलब 1-2 ही सब्जेक्ट से आप पढ़ना शुरू करते रहिएगा, टाइम पास हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। लेकिन हम आपको कंप्लीट 10 से 15 मिनट में हम पूरा सब्जेक्ट से आपको रिविजन कराएंगे, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कहता क्वेश्चन, क्या कहता है, वास्को डी मा भारत कब आया था। तो वास्को डी मा जो है भारत 1498 ईस्वी में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के किसके कारण दिन और रात होता है। पृथ्वी के किसके कारण दिन और रात होता है। तो पृथ्वी घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दांडी कूच संबंधित है किससे। तो नमक से है। दांडी कूच संबंधित है किससे, नमक से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए ना, बिहार की चर्चित गंगा जल की घटना ना किस जिले से संबंधित है। क्या कहते हैं कि बिहार के चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित है। तो भागलपुर जिले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यानी कि दास कैपिटल की रचना किसने की थी। तो कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल की रचना किए थे। किसने किए थे, कार्ल मार्क्स ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कहते हैं, पटना कलम, क्या कहते हैं, पटना कलम या शैली के कलाकार में सबसे पहला नाम किसका लिया गया था। तो सबसे पहला नाम सेवक राम का लिया गया था। किसका, सेवक राम का लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना अवकाश किसके बाद घोषित किया गया था। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश घोषित किया गया था। किसके, तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने थे। तो नंद वंश को हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने थे। किसको हटाकर, तो नंद वंश को हटाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राणा प्रताप किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे। राणा प्रताप जो है अकबर के विरुद्ध लड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे। शिवाजी जो है ना औरंगजेब के विरुद्ध लड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है। तो ब्रिटेन का है। कहाँ का है, तो ब्रिटेन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था। तो मद्रास जो है ना अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था। बाद बाकी कश्मीर, तक्षशिला और कनौज ये सब था, लेकिन कहाँ, मद्रास नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, वन्य जीव अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है। शाही का संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई थी। तो ट्रैफलगर की लड़ाई में नेपोलियन की क्या हुई थी, नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई थी। किसके लड़ाई में, ट्रैफलगर की लड़ाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुरासिक, क्या कहते हैं कि जुरासिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया है। तो छत्तीसगढ़ में पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादन कौन से होते हैं। तो पादप जो है ना प्राथमिक उत्पादक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गवर्नल, क्या कहते हैं, गवर्नमेंट, क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित है। तो साइमन कमिश्नर पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है। हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कहाँ है, तो हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था। तो बलिया में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है। अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना समझौता कब हुई थी। तो पूना समझौता 1932 ईस्वी में हुई थी।
क्या कहते हैं, पूना समझौता 1932 में हुई थी। किनके किनके बीच में हुई थी, तो पूना समझौता जो है ना गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुई थी। कब हुई थी, 1932 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरु महाजनपद की राजधानी कौन है, तो इंद्रप्रस्थ है। कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ है, इंद्रप्रस्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका में हुई थी। और किसने किया था, लाला हरदयाल ने 1913 में अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्या कहते हैं कि गदर पार्टी वह नदी जो पश्चिम घाट से निकलती है, बराक नदी जो है ना पश्चिम घाट से निकलती है। कौन सी नदी, बराक नदी जो है ना पश्चिमी घाट से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्या कहते हैं, किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था, तो पोरस जो है ना सिकंदर का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कौन थे, तो कनिष्क जो है ना सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन होती है, तो शुक्र ग्रह जो है ना सबसे चमकीला ग्रह होता है, और मंगल ग्रह जो है ना सबसे गर्म ग्रह होता है। पीला ग्रह किसको कहते हैं, तो बृहस्पति ग्रह को पीला ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित किया गया था कब, 1 अप्रैल 1939 ईस्वी को पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित किया गया था। कब, 1 अप्रैल 1939 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 1 अप्रैल 1997 को गठित किया गया था। पहला भारतीय मंत्रिमंडल कब गठित किया गया था, तो 1 अप्रैल 1997 में गठित किया गया था। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने राम राज्य के बारे में कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो उरायूर थी। प्राचीन चोल यानी कि साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, यानी कि उरायूर में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ हुई थी, तो पुलिकट में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रोडेंशियल में रैयतवारी प्रणाली की शुरुआती करने वाला कौन था, तो थॉमस मुनरो था। कौन था, थॉमस मुनरो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षण की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति महालेखा एवं नियंत्रण के परीक्षण करता है कौन, तो राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है, तो हिमाद्री है। ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है, तो हिमाद्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहते हैं, तो क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं, तो विल्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं, तो बेरी जनरमरू मध्य द्वारा क्या होता है, पृथक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सी उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी थी, तो आनंद बंठ जो है ना भारत के स्वतंत्रता के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी थी। कौन सा, आनंद बंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहनी स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो C.R. दास। स्वराज्य पार्टी का स्थापना किए थे, C.R. दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्मारक विश्व धरोहर के सम्मान में सबसे पहला बसा हुआ स्मारक है, तो जैसलमेर जो है ना बसा हुआ स्मारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सिंचाई नहर कौन है, तो ऊपरी गंगा नहर जो है ना भारत के सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी राजवंश का शासनकाल था कब से कब तक, तो 1290 से 1320 ईस्वी तक खिलजी राजवंश का शासन था। कब से कब, 1290 से 1320 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार के पटना संग्रहालय की सर्वाधिक चर्चित मूर्ति कौन सी थी, कौन सी मूर्ति थी, दीरारगंज से प्राप्त यादनी की मूर्ति थी। कौन सी, यादनी की मूर्ति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की सबसे बड़ी निर्जल गोदी स्थित है, कहाँ स्थित है, तो मारगोआ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो W.C. बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में भरे जाने वाला गैस कौन होता है,
तो नाइट्रोजन जो है ना विद्युत बल्ब में भरे जाने वाला गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वाधिक द्रव होते हैं क्या? तो नर्म लोहा जो है ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए बहुत उपयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज के अणु किस में टूटते हैं? ग्लूकोज के अणु जो है ना पायरुविक एसिड में टूटते हैं। किस में? तो पायरुविक एसिड में टूटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया मादा एनोफिलीज से फैलता है, इनकी खोज किसने की थी? क्या कहता है? मलेरिया जो है ना मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? तो क्या कहते हैं रोनाल्ड रास ने किए थे। मादा एनोफिलीज मच्छर की खोज किसने की थी? तो रोनाल्ड रास ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेग किससे फैलता है? तो प्लेग जो है ना जीवाणु से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो H.J. भाभा को भारतीय परमाणु जनक का विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुर्दे का निस्पंदन इकाई कौन सी होता है? तो नेफ्रॉन होती है। कौन सी होती है? तो नेफ्रॉन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि सिग्मा रूपी बृहदांत्र किसका भाग होते हैं? तो बड़ी आंत की भाग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से सबसे बड़ा वृत्त कौन होता है? विषुवतीय वृत्त जो है ना सबसे बड़ा वृत्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्तल किन किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो पित्तल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। किसका? तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र होता है? तो मेंडुला अंगलागेटा। क्या कहता है कि मेंडुला अंगलागेटा जो है ना निगलने और उगलने का नियामक केंद्र होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो फ्रक्टोज के कारण जो है फलों का मीठा स्वाद होता है, फ्रक्टोज के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? तो वाई मिश्रण के द्वारा पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाया जाता है? तो वाई मिश्रण के द्वारा हटाए जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? तो 7.0 होता है, यानी कि 7 पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मोल जल का द्रव्यमान कितना होता है? 180 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लड कैंसर को डैश भी कहा जाता है। ब्लड कैंसर को क्या कहा जाता है? तो ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीव मृदा पादप पर किसके उत्पादन के लिए क्रिया करते हैं? तो हामस के लिए उत्पादन के लिए क्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक बहुकोशिकीय जीव नहीं होता है? कवक, हाइपोराइगर या हाइड्रा या पैरामीशियम, इसमें कौन सा यानी कि बहुकोशीय जीव नहीं होते हैं? तो पैरामीशियम जो है बहुकोशीय जीव नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में देश के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन आपको बेंगलोर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में कैंसर के सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए हैं? यूपी में जो है ना सर्वाधिक कैंसर के मामला दर्ज किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश को 2022 से 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन यानी कि आईआरटीज के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आरबीआई ने कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति किया है। किसको? मनोरंजन मिश्रा को कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चीन की बेल्ट और रोड परियोजना से अलग होने की घोषणा की है। कौन? तो फिलीपींस घोषित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्री डैश किसने मुंबई से पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइन कोस्टा सरेन के घरेलू परिचालन का उद्घाटन किया है? सर्वानंद सोनेवाला किए हैं। दोस्तों आज की वीडियो में टोटल 75 क्वेश्चन जीके जीएस का हम क्वेश्चन करा दिए हैं। ये जितना भी क्वेश्चन हम आपको बताए हैं सारा का सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक ना? तो अगर आप भी तैयारी करते हैं एएलपी टेक्नीशियन बिहार एसएससी बिहार एसआई का तो ज़रूर देखिएगा। अगर आप फर्स्ट बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, अगर आपको लगे आपको फ़ायदा है तो अपने दोस्त मित्र या फेसबुक इंस्टा यूट्यूब पर आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।